और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की। यूरोप के 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज प्रधानमंत्री स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंचे। दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में अहम समझौते होने की उम्मीद है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट के मामले में यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। एक दिन एक देश वाली विदेश यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड से स्वीडन के लिए रवाना हुए। जैसे ही पीएम स्वीडन की एयरस्पेस में पहुंचे तो स्वीडिश फाइटर जेट ग्रिपेन ने पीएम के विमान को एस्कॉर्ट किया। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन खुद प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। बाद में स्वीडिश प्रधानमंत्री ने हिंदी और अंग्रेजी में पीएम के स्वागत में पोस्ट भी किया। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत साझेदारी बताया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए स्वीडन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग भी पहुंचे। भारतीय मूल के करीब 90,000 लोग स्वीडन में रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 2018 में स्वीडन के दौरे पर पहुंचे थे। उस समय वो पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। खास बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की जगह गोथेनबर्ग के दौरे पर है। गोथेनबर्ग स्वीडन का दूसरा सबसे बड़ा शहर और औद्योगिक केंद्र है। व्यापार, तकनीक और इनोवेशन आधारित इकोसिस्टम के हिसाब से ये स्वीडन का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। स्वीडन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडिश प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वीडन की आबादी भले ही 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में दुनिया के गिने चुने देशों में से एक। आईटी, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में दुनिया की कई बड़ी कंपनियां स्वीडन की हैं। इसके अलावा डिफेंस और एरोस्पेस में भी स्वीडन ने अपनी मजबूत जगह बनाई है। दोनों देश इन क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। भारत को जहां स्वीडिश तकनीक मिलेगी, वहीं स्वीडन को भारत जैसा बाजार मिलेगा। भारत और स्वीडन के बीच 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 7 अरब 75 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। फिलहाल 280 से ज्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि 75 से अधिक भारतीय कंपनियां स्वीडन में मौजूद हैं। डिफेंस सेक्टर में भी दोनों देशों की साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। स्वीडन की डिफेंस कंपनी साब हरियाणा के झज्जर में कार्ल गुस्ताफ हथियार प्रणाली का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के पीएम मिलकर एक बड़े यूरोपीय बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। इसका नाम है यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री। ये यूरोप के बड़े उद्योगपतियों का मंच है। यहाँ यूरोपीय कमीशन के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियन भी मौजूद रहेंगी। इस कार्यक्रम से भारत के लिए निवेश और कारोबार बढ़ाने के नए दरवाजे खुल सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वीडन दौरे में मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी वोल्वो के हेडक्वार्टर भी जा सकते हैं। स्वीडन के बाद प्रधानमंत्री पड़ोसी देश नॉर्वे के लिए रवाना होंगे, जहाँ भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नॉर्वे में होंगे कल। 2 दिन की इस यात्रा में बड़ा फोकस होगा इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में। ये शिखर सम्मेलन तीसरा ऐसा शिखर सम्मेलन हो रहा है। पिछली बार ये शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था 2018 में, उसके बाद कोपेनहेगन में हुआ था। पर इस दौरे में बड़ा फोकस होगा नॉर्डिक और भारत के रिश्तों को कैसे प्रगाढ़ करा जा सके। सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया के लिए, ओस्लो, नॉर्वे से।